गाइज आपका भाई जो है ना सही खेल गया, मतलब ऐसा खेल गया। अच्छा मैं खेला नहीं एक होता है ना कि आपने एक जबरदस्त मतलब पत्ता फेंका और आप बाजी ले गए, ऐसा नहीं था। मैंने जो है वो अनइंटेंशनली मतलब कुदरती खेल गया मैं। मुझे पता भी नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, आपके भाई के पास ऐसे कंटाप फिंचे पड़ी हैं, ऐसी कंटाप फिंचे पड़ी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा काफी लोग ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि हमें दे दो हमें दे दो, पैसे मुंह मांगे मिल रहे हैं मुझे फिंचों के। वो फिंचे ऐसी हैं कि ऐसे राह चलते हुए आपको मिलेंगी भी नहीं, और मिल भी जाए तो कोई लेता नहीं है, इस तरह नहीं लेता। क्योंकि वो जो है ना वो पूरी कॉलोनी खरीदनी पड़ती है या उसके पेरेंट्स देख के लेने पड़ते हैं ना। ये भी मसला है बड़ा। और वो इक्का दुक्का पीस नजर आते हैं तो वो पता होता है कि यार ये प्योर नहीं होंगे, फायदा नहीं है लेने का। तो उनको लेने का फायदा नहीं होता। अब मेरे पास तो पूरी कॉलोनी बनी हुई ना आपके भाई के पास। आपके भाई ने किया क्या, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, मैं सैडल बैग और कुछ पेंगुइन्स वगैरह लेकर आ गया था, सिल्वर पेंगुइन। तो वो मैंने सैडल बैग पहले कॉलोनी में डाली, फिर मैंने सिल्वर पेंगुइन भी डाल दी उनके साथ। तो भाई इतनी मेरे पास माशाल्लाह से ब्रीड आई है, इतनी ब्रीड आई है कि मैं आपको मतलब किस तरह एक्सप्लेन करूं, मैं बता नहीं सकता। अभी सीन ऐसा हो रहा है कि बच्चे अब जो है ना मैं बड़े अलग कर रहा हूँ, यानी कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो, यानी जो बच्चे सेल्फ आ रहे हैं वो मैं अलग कर रहा हूँ। पहले मैं नहीं कर रहा था, मुझसे गलती कितनी बड़ी हुई देखें आप। मेरी कॉलोनी में ऑलरेडी तकरीबन अराउंड 20 पेयर थे। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए था कि 20 पेयर हैं, अब जो ये बच्चे थे वो मैं पकड़ पकड़ के अलग करता जाता शुरू से ही। मैंने वो नहीं किया, मुझे लगा यार ये बढ़ जाएंगी ना, ज्यादा हो जाएंगी, तो फिर ज्यादा बच्चे उतरा करेंगे तो फिर मैं इस तरह अलग कर लूंगा। अच्छा फिंचो में ये होता है कि अगर स्पेस फुल हो गई है ना, अगर बहुत ज्यादा फिंचो हो गई है कम जगह पे, तो उनकी ब्रीड भी ना फिर खराब आती है, इतनी अच्छी नहीं आती। मतलब आपको एटलीस्ट जगह होनी चाहिए फिंचों के लिए ना उनको, क्योंकि वो फिर लड़ने लग जाती हैं आपस में, मजा नहीं आता। लड़ती तो खैर इतना ज्यादा तो नहीं लड़ती, लेकिन ये है कि वो उस तरह वाली बात नहीं आती। कॉलोनी में जितना रश कम होगा ब्रीड उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा ब्रीड होगी। तो मेरे पास अब रश पड़ गया। अब मसला क्या है, देखें फंसा कैसे आपका भाई। अभी हम पकड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमेशा जो है 10 से 20 घोंसलों में बच्चे पड़े होते हैं, 10 से 20 घोंसलों में बच्चे पड़े होते हैं। अब कॉलोनी को छांटे कैसे? क्योंकि जो पिछले बच्चे थे वो निकाले नहीं, अलग नहीं किए, तो वो भी बड़े हो गए। वो पता ही नहीं चलते कि अब भाई क्या सीन है, कौन से बच्चे हैं इसमें से, कौन से पेरेंट्स हैं। फिर अल्लाह ना करेगा मैं उनमें से कोई भी जो है वो पेयर पकड़ूं या कुछ पीसेस पकड़ूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने बच्चे दिए हैं, क्योंकि बच्चे किसके हैं ये तो पता ही नहीं चलता ना। ऊपर से फिर सारे एक जैसे हैं, या तो कोई सेटल बैग है या फिर सिल्वर पेंगुइन है, इसके अलावा कोई म्यूटेशन तो है ही नहीं, तो यही सारे घूमते रहते हैं, तो इनमें पहचानना और भी ज्यादा मुश्किल है। अब इसका हल यही हो सकता था कि उन घोंसलों पे नजरें जमा के बैठो, जैसे ही उसमें पेयर खिलाने के लिए जाए उसको पकड़ के उसके मत्थे पे टिक्का लगा दो। ये एक हल था उसका आखिरी, लेकिन ये भी इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसके लिए बैठना पड़ता है। कि बैठे कौन, कोई बंदा है ही नहीं इतना कि जहाँ वहां जाके बैठा रहे घंटों। और इतनी गर्मी होती है कॉलोनी के अंदर, आपको पता है मेरा इंडोर है। लेकिन यार क्या कमाल की ब्रीड आई है, धमाधम ब्रीड आई है। अच्छा अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उस कॉलोनी में से बच्चे अलग करूँ बच्चे अलग करने के बाद आपका भाई एक काम कर सकता है, और वो काम ये है कि बच्चे जैसे ही हम अलग करेंगे ना, उसके बाद हम किसी दूसरे रूम में अपनी तैयारी शुरू कर दें, कुछ नए पेयर बना लें, या फिर केजेस ले आएं, या फिर केजेस लेकर आ जाएं। क्योंकि हमें बेंगलाइज की जरूरत पड़ेगी, हमें ठीक ठाक जरूरत पड़ेगी। हम बेंगलाइज के कुछ पेयर ले आएंगे, तकरीबन अराउंड 20 पेयर ले आएंगे। और इनमें से जो है ना कुछ नए पेयर लगा देंगे, या फिर कॉलोनी के अंडे उठा उठा के बेंगलीज के नीचे ला के डाला करेंगे। बहुत मजेदार गेम हो जाएगा, और मतलब ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा गेम। फिर हम कॉलोनी में से अंडे उठा उठा के, बच्चे उठा उठा के इधर डाल रहे होंगे। किसको डाल रहे होंगे? बेंगलाइज को डाल रहे होंगे। ये स्ट्रेट गेम थी। आपका भाई खेल ऐसे किया कि भाई एक बंदा ना लालू खेत मार्केट में मुझे मिला, और मैं लालू खेत मार्केट से अक्सर चीजें खरीद लेता हूँ, क्योंकि लालू खेत मार्केट जो है ना बहुत बड़ी है। वहां पे क्या होता है, नया बंदा जो है ना उसके लिए तो बहुत मुश्किल है चीजें खरीदना, क्योंकि लालू खेत मार्केट जितनी बड़ी है उतने ज्यादा वहां पे लोग आते हैं, और जितने ज्यादा लोग होते हैं ना उतने ज्यादा आपके फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। अच्छा फ्रॉड जो है वो छोटे मोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी हो जाते हैं। जितना बंदा बेवकूफ होता है उसके हिसाब से हो जाता है फ्रॉड। अब मेरा तो बचपन ही उसी मार्केट में गुजरा है ना, मैं तो बचपन गुजर गया, मैं तो उधर चलते फिरते बड़ा हो गया ना। तो मुझे तो पता चल जाता है, मैंने नुकसान बहुत उठाया, तो मुझे पता है बंदे का क्या सीन है क्या नहीं। मैं वहां खड़ा था, मैं किसी और चक्कर में गया था। मुझे सैडल बैग से भरा हुआ नेट ना एक किसी बंदे के पास नजर आ गया। तो सैडल बैग से भरा हुआ नेट, बंदा भी जो है ना लेके खड़ा हुआ है, और बंदा मूछों वाला बंदा, लंबा चौड़ा। मैंने उसको बोला यार ये आप क्या हिसाब दे रहे हो? अच्छा मजे की बात देखें उस टाइम हुआ क्या था सीन, मैंने इन फिंचों के लिए कितनी मेहनत की थी। मुझे उस बंदे का चमकता हुआ नेट नजर आया, मैंने उससे बोला, अच्छा मुझे पता नहीं था, मैं उसी टाइम उतरा था बाइक उतार के। मैंने उससे पूछा यार जाल का रेट ना क्या चल रहा है? मैंने उससे वैसे ही पूछा कि जाल का क्या रेट चल रहा है। तो वो इसलिए पूछा क्योंकि देखिए जाल का रेट पता करना जरूरी होता है। बेशक आपको सैडल बैग खरीदनी हो, पेंगुइन खरीदनी हो, स्नो वाइट खरीदनी हो, लेकिन पहले एक बार जाल का रेट टच कर लें। क्योंकि अगर कॉमन फिंच का जाल का रेट है 200 रुपए, तो फिर जाहिर सी बात है फिंचों की बाकी म्यूटेशन भी उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत
इफेक्ट होती हैं, हो थोड़ा बहुत होती हैं, ज्यादा नहीं होती लेकिन होती हैं, पता चल जाता है खरीद फरोख्त का क्या मामला चल रहा है। तो भाई इसी अवध से मैंने उससे पूछा, भाई मैं अभी भी मतलब मैंने सोचा कि मैं अभी भी उतरा हूँ, मैं इससे जाल का रेट पूछता हूँ, फिर मैं इससे इसकी फिंचो की बात करूंगा। मैंने उन भाई से पूछा, मैंने कहा यार जाल का रेट क्या चल रहा है? ओ भाई उसके तो वो पता नहीं किस बात से गुस्सा बैठा हुआ था, उसने मुझे बोला कि जाल के रेट क्यों पूछ रहे हो आप, मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? मैंने कहा यार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं अभी भी उतरा हूँ और आप फिंचे लेके खड़े हुए तो आपको पता होगा, आइडिया होगा। कह रहा नहीं मुझे क्यों आइडिया होगा, ये फिंचे आपको जाल वाली नजर आ रही है, ये फिंचे में ये यूं फलाना ढिमाका। ओए होए उसने जो तकरार कर ली मेरे से। अब मैं आपको बताऊं, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था जो वो सोच रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था उस बात का, और मैं बिला वजह फंस गया, मुझे उससे करनी नहीं चाहिए थी बात। अच्छा उसके बाद मैंने उससे बोला मुझे आपकी फिंचे खरीदनी है, तो वो मुझे कह रहा है मुझे बेचनी नहीं है, मुझे बेचनी नहीं है आपको। तो मैं परेशान और भी ज्यादा। खैर मैं दो चार जगह घूमा, फिर मैं उसके पास आया। अच्छा मैं दूर से देख रहा था उसको, वो बेचने की कोशिश ही कर रहा था लेकिन वो मुझसे चिढ़ गया था। फिर मैं दोबारा उसके पास आया, मैंने कहा यार ये फिंचे आप मुझे दे दें, अगर आप जो पैसे तो बताएं कम से कम। कह रहा नहीं मुझे बेचनी ही नहीं है। अब मैं परेशान, फिर ज्यादा जिद करने पे उसने जानबूझ के ना ऐसे रेट बोले कि ये भाग जाए, मतलब वो मुझसे चिढ़ चुका था। उसको पैसों का भी मसला नहीं था कि ये खरीदे या मुझे पैसे दे और मुझसे ले जाए। उसको ये सीन ही नहीं था, वो चिढ़ गया तब गया था वो। उसने मुझे ऐसे रेट बोले कि ये भाग जाएगा। अब मेरी भी जायज है, सुन के फट गई मेरी। मैंने कहा इतनी इतनी भी महंगी कौन लेगा? खैर मैंने उससे ज्यादा बहस लिया नहीं की, क्योंकि वो तपा हुआ पहले से था। अब मैं मजीद बहस करता वो फिर कोई ना कोई ऐसी झगड़ा हो जाता। खैर तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, झगड़ा किसी से ना हो, किसी का भी किसी से ना हो। मैं दुआ करता हूँ सबके लिए, लेकिन ये है कि अगर वैसे कोई गलत काम करता है तो फिर वो, फिर जाहिर सी बात है शरीफ आदमी फिर छोड़ता भी नहीं है उसको। हर शरीफ आदमी में एक ना एक ताकत होती है, उसको पहचानने की जरूरत होती है बस खाली। खैर मैं फिर भी मैं बड़ी इज्जत से पेश आया। फिर मुझे वहाँ पे एक अंकल मिल गए, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल आप एक काम करो, इसको बोलो कि ना मुझे इससे फिंचे खरीदनी है। तो नहीं आप इससे बोलो आपको खरीदनी है। वो अंकल गए, उन्होंने सौदा किया, मुझसे रेट पूछे कि कितने लगाऊं, मैंने कहा इतने लगा दो। उन्होंने भाई सौदा कर लिया, उससे जब जबान हो गई उन्होंने मुझे इशारा कर लिया आजा। जैसे ही मैं आया ना वो बंदा परेशान। अब वो बंदा, उस बंदे में इतना असूल था कि वो जबान देने के बाद मुकरा नहीं। उसने कहा ठीक है ले लो। मैंने वो धमाधम उसका नेट खाली किया, पूरा उसका पिंजरा था, फटकी थी उसकी पूरी फटकी मैंने पकड़ी, उसकी भरी नेट में मैं घर लेके आ गया, मैंने यहाँ कॉलोनी बना दी। आज मैं उस बंदे को भी दुआएं देता हूँ, अंकल को भी देता हूँ, अंकल गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। क्या बात है यार, इसको कहते हैं मौके पे चौका। सो गाइज आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप मुझसे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास और क्या क्या चीजें हैं, ताकि आप एक साथ मंगवाएं और डिलीवरी चार्जेस भी एक ही बार देने पड़े। मेरे पास से आपको ब्रीडिंग मल्टीविटामिन मिल जाएगी, और ये खाली फिंचो की नहीं बल्कि फिंचो से लेके बजीज से लेके कॉकटेल से लेके लव बर्ड तक इस्तेमाल होती है, तमाम बर्ड्स में ब्रीडिंग मल्टीविटामिन मिल जाएगी। और विटामिन डी कैल्शियम लिक्विड आता है अलग से, दाने में मिला के दिया जाता है। ये अंडों की हैचेबिलिटी के लिए, एग प्रोडक्शन के लिए और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए, और फीमेल की एग प्रोडक्शन बढ़ जाती है इससे। कैल्शियम और विटामिन डी लिक्विड इसलिए भी इस्तेमाल होता है। ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा, और आपको एंटी लाइसिस स्प्रे मिल जाएगा जिससे बर्ड्स की जुएं खत्म हो जाती हैं लेकिन परिंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और ये स्प्रे परिंदे के ऊपर मारा जाता है, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों को बचाने के लिए, जिनके पास चिक्स मर रहे होते हैं या बर्ड्स बीमार हो रहे होते हैं, कोई डाइजेस्टिव इशू है, उनके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। सॉफ्टवुड के ऊपर छिड़क कर एक चीज दी जाती है जिसको कहते हैं ब्रीडिंग बूस्टर, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। तरीका क्या मंगवाने का, इनमें से कोई भी चीज चाहिए, सिंपल उसका नाम लिखो और सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, ये मेरा नंबर है, इस पर सेंड कर दो। और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।